मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनाव में बीजेपी ने जोरदार जीत हासिल की और जीत के साथ दोनों राज्यों में नए चेहरों को सीएम बनाकर सबको चौंका दिया। लेकिन चौंकाने का ये सिलसिला अभी तक रुका नहीं। दोनों राज्यों के मुखिया ताबड़तोड़ एक्शन में नजर आ रहे हैं। जहां मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव लापरवाह अफसरों पर सख्त नजर आ रहे हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी बड़े फैसले लेते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर अफसरों के तबादले किए जा रहे हैं। जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव की प्रशासनिक सर्जरी जारी है। अब तक लापरवाही के चलते राज्य सरकार 7 जिलों के कलेक्टर के खिलाफ एक्शन ले चुकी है। डॉक्टर मोहन यादव पहले ही साफ कर चुके हैं कि प्रदेश के किसी भी अफसर की कैसी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खासकर ये सरकार तो गरीबों की सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम गरीब उत्थान के लिए काम करते हैं और ऐसे में हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी हो, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए इस नाते से मैं उम्मीद करता हूं कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को, अगर वो ये भाषा बोलते हैं तो उनका मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस प्रकार की भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा और इस प्रकार की भाषा जो बोली जाती है, मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई इस बात की। मैं कभी क्षमा नहीं करूँ इस तरह की बातों को। तो वहीं छत्तीसगढ़ में सरकार ने बड़ी संख्या में अधिकारियों को इधर से उधर किया है। ट्रांसफर की इस जंबो लिस्ट में कुल 89 अधिकारियों का नाम है। साय सरकार की इस बड़ी प्रशासनिक सर्जरी को गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार अभी और कई ऐतिहासिक काम करेगी। ये तो सिर्फ प्रशासनिक फेरबदल है, काम दिखना चाहिए, मसला बस ये है। देखिए, लूप लाइन कुछ होता नहीं है मेरे हिसाब से। तो जहां पर काम मिलेगा आदमी काम कर सकता है। आदमी को बोलने की जरूरत ना पड़े, उसका काम बोले, ऐसा होना चाहिए। तो दोनों ही राज्यों में बड़े पैमाने में अफसरों के ट्रांसफर जारी हैं। वहीं इस प्रशासनिक सर्जरी से सरकार अधिकारियों को स्पष्ट संदेश देना चाहती है कि काम में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ये सरकार का स्पष्ट संदेश है। इसी के साथ पहले बात मध्य प्रदेश की करते हैं। यहां कार्यभार संभालने के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब तक 7 जिलों के कलेक्टर और 2 जिलों के एसपी पर लापरवाही के चलते एक्शन ले चुके हैं। गुना, उज्जैन, नर्मदापुरम, बैतूल, शाजापुर, जबलपुर, नरसिंहपुर जिलों के कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही डिंडौरी, गुना जिले के एसपी भी बदले गए हैं। वहीं इसके अलावा बात करें उज्जैन की, तो उज्जैन नगर के नगर निगम कमिश्नर को भी हटा दिया गया है। वहीं अब आपको बता देते हैं कि किस जिले की जिम्मेदारी किस कलेक्टर को अब दी गई है। कौन है बदले हुए जिलों के नए कलेक्टर? नीरज कुमार सिंह उज्जैन जिले के कलेक्टर होंगे। नीरज कुमार सिंह। वहीं नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को बैतूल कलेक्टर की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अमनवीर सिंह बैस को गुना कलेक्टर बनाया गया। सोनिया मीणा को नर्मदापुरम संभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रिजू बाफना को शाजापुर का कलेक्टर बनाया गया है। तो दीपक कुमार सक्सेना जबलपुर कलेक्टर होंगे और शीतला पटले को नरसिंहपुर का कलेक्टर बनाया गया है। तो ये तमाम वो कलेक्टर अब जिनको नया कार्यभार सौंपा गया है। तो जहां प्रशासनिक सर्जरी करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने तमाम जिलों के कलेक्टर बदले, वहीं कुछ अफसरों की लापरवाही को लेकर उन पर एक्शन भी लिया गया है। गुना में हुए बस हादसे को लेकर गुना कलेक्टर तरुण राठी पर कार्रवाई करते हुए उसको गुना कलेक्टर के पद से तरुण राठी को हटा दिया गया। तो शाजापुर कलेक्टर किशोर कन्याल को ड्राइवर से गलत तरीके से बात करने को लेकर हटा दिया गया। वहीं जबलपुर कलेक्टर सौरभ सुमन पर धान खरीदी में गड़बड़ी की बात को लेकर उनको जबलपुर कलेक्टर के पद से हटा दिया गया है। तो ये 3 अफसर जिन पर कार्रवाई की है, और ये कार्रवाई क्यों हुई है? क्योंकि बड़ी लापरवाही इन क्षेत्रों में देखने को मिली थी। इसी के साथ किसी से भी अभद्र व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये भी साफ कर दिया है। तो अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, जहां सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। गौरव कुमार सिंह रायपुर के नए कलेक्टर होंगे।
कुल मिलाकर 89 ऐसे अधिकारी हैं जिनके ट्रांसफर किए गए, तबादले किए गए हैं। विपिन मांझी नारायणपुर के नए कलेक्टर होंगे। इसी के साथ अभिजीत सिंह कांकेर के कलेक्टर बनाए गए हैं, तो अनुराग पांडे बीजापुर के कलेक्टर बनाए गए हैं। भास्कर विलास संदीपान सरगुजा के कलेक्टर होंगे, ये सरगुजा की जिम्मेदारी निभाएंगे। रणबीर शर्मा बेमेतरा के नए कलेक्टर बनाए गए हैं। इसी के साथ संजय अग्रवाल को राजनांदगांव की कमान सौंपी गई है। वहीं नम्रता गांधी को धमतरी जिले का कलेक्टर बनाया गया है। अजित वसंत को कोरबा की जिम्मेदारी रहेगी और ये यहाँ का कार्यभार संभालेंगे। इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल को बालोद जिले का कलेक्टर बनाया गया। तो ऋचा प्रकाश चौधरी दुर्ग की नई कलेक्टर होंगी। साथ ही डी राहुल वेंकट मनेन्द्रगढ़ भरतपुर चिरमिरी के कलेक्टर बनाए गए हैं। आकाश छिकारा को जांजगीर चांपा कलेक्टर बनाया, तो रोहित व्यास सूरजपुर के कलेक्टर होंगे। इसी के साथ मयंक चतुर्वेदी दंतेवाड़ा के नए कलेक्टर बनाए गए हैं और कुणाल ददवावत को कोंडागांव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये तमाम बड़े अफसर कलेक्टर जिनके तबादले किए गए हैं और नए कलेक्टर को जिम्मेदारी इन तमाम क्षेत्रों की सौंपी गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे। अजय दुबे हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, तृप्ति सोनी हमारे साथ रायपुर से जुड़ी हुई हैं। अजय, सबसे पहले आप ही क्यों रुख करूंगी, और बड़ी प्रशासनिक सर्जरी मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, ताबड़तोड़ एक्शन। अजय, आपकी आवाज नहीं आ रही है हम तक, आप उसे प्लीज चेक कराइएगा। मैं तृप्ति की ओर रुख कर लेती हूँ, तृप्ति से जानकारी लेंगे। तृप्ति, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश में तो थोड़े थोड़े करके तबादले हुए हैं। छत्तीसगढ़ में एक बार में सीधा विष्णुदेव साय ने 89 अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। देखिए प्रेरणा, ये सीएम विष्णुदेव का समुद्र मंथन है और समुद्र मंथन से जो निकला है वो बड़ी मात्रा में हमने देखा कि 88 आईएएस के तबादले, ये सबसे बड़ी प्रशासनिक सर्जरी के तौर पर देखा जा रहा है सरकार बदलने के बाद में। कल कैबिनेट की बैठक हुई और उसके बाद देर रात ये लिस्ट जारी हुई। तकरीबन 11:30-12 बजे का वक्त था रात के जब ये लिस्ट जारी हुई थी। ऐसे में उसके बाद दिन भर जब समीक्षाओं का दौर चला, जब आकलन किए जाने लगे कि किस अधिकारी के पर कतरे गए, किस अधिकारी को प्रमोट किया गया, तो ये आंका जाने लगा कि एक मापदंड तो ये निकल कर आया जो पत्रकारों के बीच में चर्चा है, जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, कि जो मंत्री हैं उन्होंने अपने पसंदीदा अफसरों को अपने पास रख लिया है। यानी कि कामकाज सटीक तरीके से हो, एक बैलेंस बना रहे, तालमेल बना रहे, ये इस पूरी सूची में नजर आता है। दूसरी बात ये कि ब्यूरोक्रेसी को एक मैसेज देना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि 5 साल हमने देखा कि ब्यूरोक्रेसी की वजह से सरकार बदनाम हुई, या ये कहा जाए कि ब्यूरोक्रेसी की स्थिति हो गई कि जो हमेशा से रीढ़ वाली स्थिति मानी जाती थी, वो कहा जाए तो एक तरीके का बोनलेस चिकन हो गया, ये कहा जा सकता है। क्योंकि जहां पे अधिकारी जेल में चले गए, जिनको जमानत तक नहीं मिल रही है, तो एक बड़ी वजह ये रही कि एक साथ इतने बड़े तबादले, इतने सारे फेरबदल किए गए। एक तस्वीर और आई दंतेवाड़ा की, जहां कलेक्टर के तबादले पर लोगों ने फटाके फोड़े, जश्न मनाया। तो ये अपने आप में मैसेज कई तरीके का छत्तीसगढ़ को जा रहा है कि जहां भ्रष्टाचार की बात हो रही थी, ये मुद्दा काफी गर्म था और इसी की बानगी है कि जो समुद्र मंथन हुआ है, जिस तरीके की प्रशासनिक सर्जरी हुई है, उसमें ये नजर आया है कि अधिकारियों को उस हिसाब से पोस्ट और जो ताकत है वो दी गई है। एक बार फिर से जनसंपर्क में एक आईपीएस की एंट्री हुई है, तो जो पुराने अधिकारी हैं अब उनके दिन लद गए, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है। नए लोगों का दौर है, लेकिन नए लोग नई सरकार में पुरानी योजनाओं या पुराने स्वरूप पर कैसे काम करेंगे, कितने फिट बैठेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि बीते दिनों सीबीआई की भी एंट्री की बात कह दी गई है। अब ऐसे में और एक साथ सैलाब आ गया तबादलों का। मैं लौटूंगी तृप्ति आपके पास, और जानकारी मैं आपसे लूंगी। अजय हमारे साथ भोपाल से एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अजय, तृप्ति एक बहुत महत्वपूर्ण बात कह रही है और वो मध्य प्रदेश में भी ठीक लागू होती है। 18 साल बाद सीएम का चेहरा बदला मध्य प्रदेश में भी, और अब नया युग क्या मध्य प्रदेश का भी है, इसीलिए इतने तबादले हो रहे हैं?
देखिए प्रेरणा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब से सीएम पद की शपथ लिए हैं तो ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रहे हैं। चाहे गुना की बात हो, गुना में तरुण राठी को सहित आरटीओ सहित तमाम एसपी सभी को जो है वहां से हटा दिया गया, क्योंकि गुना में जिस तरह से हादसे हुए और हादसे के बाद 1 दर्जन से ज्यादा मौतें हुई, उसके बाद संवेदनशीलता दिखाते हुए तमाम प्रशासनिक सर्जरी की वहां बदल दिया। उसके बाद शाजापुर चले आइए, शाजापुर में जनता के साथ, ड्राइवरों के साथ अभद्रता, क्योंकि लगातार हिट एंड रन कानून को लेकर जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उसके बाद जब कलेक्टर ने उन्हें बुलाया, बातचीत की ड्राइवरों से, उस समय अभद्रता की औकात दिखाने की बात की। और ऐसे में संवेदनशीलता के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 टूक कहा कि किसी भी तरह की किसी का भावनात्मक आहत करना और किसी तरह की इस तरह की बातें जिस तरह की कलेक्टर ने की थी वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्हें भी बदल दिया। अब तक मध्य प्रदेश में 7 आईएएस अधिकारियों को और 2 एसपी को बदल दिया गया है, जो लगातार जो कार्रवाई कर रहे हैं। जबलपुर में कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें अनियमितता बातचीत निकलकर बैठक में सामने आई, क्योंकि कानून व्यवस्था को लेकर और विकास कार्यों की समीक्षा बैठक की संभागीय समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री खुद डॉक्टर मोहन यादव ने, जिसमें धान उपार्जन खरीदी केंद्र और उसके निर्धारण रख रखाव को लेकर अनियमितता पाई गई थी, उसको लेकर अब डॉक्टर मोहन यादव जो हैं वो जबलपुर के कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को हटा दिया गया है, वहां पर दीपक सक्सेना को बना दिया गया। तो लगातार जो है इस तरह की कार्रवाइयां कर रहे हैं और मध्य प्रदेश में एक ही मैसेज है कि कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। ये जरूर है कि जब नई सरकार बनती है तो अपने प्रशासनिक सर्जरी जरूर होती है, लेकिन डॉक्टर मोहन यादव जहां भी अभी तक प्रशासनिक सर्जरी किए हैं, लापरवाही पाने पर ही कार्रवाई की गई है। निश्चित रूप से, और ये कार्रवाई इसी तरह से आगे भी देखने को मिल सकती है। तृप्ति हमारे साथ रायपुर से लगातार बनी हुई हैं। तृप्ति, जिस तरह से आप भी बता रही हैं कि नया युग देखने को मिल रहा है और छत्तीसगढ़ में भी ये देखने को मिल ही रहा है, लेकिन क्या अब कानून व्यवस्था पर भी परिवर्तन हो सकता है? जिस तरह से भ्रष्टाचार पर प्रहार किया है सीएम ने। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जो खबरें छनकर आ रही है प्रेरणा, कि हो सकता है देर रात तक एक और सूची जारी हो जो आईपीएस के तबादलों की हो, उनकी नियुक्ति, उनकी पोस्टिंग को लेकर के हो, क्योंकि हमने देखा है कि महादेव सट्टा ऐप घोटाला, इस मामले को लेकर जब जिस पुलिस विभाग पर दाग लगे, जब आरक्षक जेल गए, उसके अलावा और भी लोगों से पूछताछ हुई, ईडी ने कार्रवाई की, तो ऐसे में कई कयास लगने लगे कि किस तरीके से न सिर्फ अफसरों की बल्कि पुलिस अधिकारियों की भी, पुलिस विभाग की भी संलिप्तता भ्रष्टाचार में एक तरीके की सामने आने लगी, दिखने लगी। ऐसे में कई सवाल उठने लगे। तो ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द आईपीएस के तबादलों की सूची भी जारी हो सकती है। कानून व्यवस्था एकदम तगड़ी रहे, इसको लेकर लगातार काम चल रहा है। और हमने देखा है कि जो गृह मंत्री हैं प्रदेश के, डिप्टी सीएम भी है विजय शर्मा, उन्होंने समीक्षा बैठक ली है, पुलिस के लिए अच्छे बेहतर काम करने की बात भी कही है। माना जा रहा है इस समीक्षा बैठक के बाद में हो सकता है कि जो लोग संविदा पर हैं, कुछ ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो संविदा पर दोबारा बघेल सरकार के वक्त से बड़े पदों पर है, उनकी छुट्टी हो सकती है। ऐसी खबरें महत्वपूर्ण, और मुझे लगता है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सबसे पहले एक्सक्लूसिव जानकारी देगा, क्योंकि जिस तरह से तृप्ति आप बता रही है देर रात तक ऐसी सूची भी जारी हो सकती है। मैं आऊंगी आपके पास तृप्ति। अजय हमारे साथ भोपाल से लगातार बने हुए हैं। अजय, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कानून व्यवस्था पर अब परिवर्तन मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलेगा। वो लहर चल चुकी है, सुगबुगाहट तेज है कमिश्नरेट सिस्टम को लेकर। बिल्कुल प्रेरणा, मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर में पहले ही कमिश्नर सिस्टम लागू था, क्योंकि 10 लाख की आबादी वाला शहर राजधानी भोपाल भी है और इंदौर भी है, तो कमिश्नर सिस्टम लागू है। यहाँ पर मजिस्ट्रियल जो पावर होता है, बलवा जैसी स्थिति हो, चाहे धारा 144 लगाने की बात हो, ऐसी स्थिति में इन जो कमिश्नर हैं उनके पास पावर होता है कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति आती है या 144 धारा, पहले जहां पर कमिश्नर सिस्टम लागू नहीं है, अगर वहां पर 144 धारा लगानी होती है तो कलेक्टर को आदेश जारी करना पड़ता है। लेकिन जब मजिस्ट्रियल पावर के साथ जो है कमिश्नर सिस्टम अगर किसी जिले में, संभाग में लागू होता है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रियल पावर कमिश्नर के पास होता है। अब जबलपुर ग्वालियर में भी कमिश्नर सिस्टम लागू कर दिया गया, क्योंकि मोदी की गारंटी और राज्य सरकार के जो वादे थे उसको लेकर सरकार काम कर रही है। ये कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार पर एक्शन लेने के लिए
अब पुलिस अधिकारियों के पास भी एक बड़ी पावर होगी इस कमिश्नरेट सिस्टम के लागू होने के बाद। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये तमाम जानकारी के लिए।